दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ट्रैवल विद मनचंदा। तो दोस्तों एक नए ब्लॉग, एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है NH44 से वाया UER2 होते हुए आपको द्वारका एक्सप्रेसवे तक का पूरा सफर इसमें दिखाने वाला हूँ। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो जो ये भी दिखाने वाला हूँ कि भाई वो जो UER2 है वो पूरा NH44 से स्टार्ट हुआ भी है या नहीं हुआ, और स्टार्ट हुआ भी है अगर तो उस पर टोल अभी लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये भी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। आज डेट हो गई है 24 अगस्त सन 2025 और सुबह के भाई जो टाइम हो रहा है वो बज रहे हैं लगभग 11:26। ठीक है जी। तो सुबह के 11:26 पे मैं निकल रहा हूँ और टाइम भी आपको देखने को मिलेगा कितना टाइम लगेगा। अभी मैं हूँ NH44 और जिस साइड से मैं आ रहा हूँ वो जो रास्ता है वो रास्ता है भाई अपना चंडीगढ़ वाला रास्ता है, चंडीगढ़ सोनीपत पानीपत वाला। तो उससे दिल्ली की तरफ जब आते हैं तो पहले आपको IGI एयरपोर्ट या द्वारका जाना होता तो पूरा आपको रोहिणी, रिठाला और फिर भाई जनकपुरी से होते हुए, मंगोलपुरी से होते हुए, जनकपुरी से होते हुए तब आप जाते थे पालम से होते हुए, है ना। तो उस रास्ते जाते या फिर आप पंजाबी बाग से रजौरी गार्डन से होते हुए आप जाया करते थे। तो पूरा बहुत हेक्टिक हो जाता था और 2-2 ढाई घंटे लग जाते थे। बट अभी जो है UER2 अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट हुआ है। 17 अगस्त को इसका इनॉग्रेशन करके गए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो भाई उसमें बताया है कि ये पूरी तरीके स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने कहा एक बार चलो आपको एक बार इसका पूरा का पूरा जो है एक ब्लॉग बना के दिखाता हूँ, जिसमें आपको ये दिखाता हूँ कि कौन सा इस हाईवे से कौन कौन से रास्ते कट हो रहे हैं और हाईवे अभी कितना स्मूथ है, कितना टाइम लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ के विधायक है, उन्होंने बोला था कि भाई अभी जो है टोल नहीं लगेगा 1.5 से 2 साल। तो एक बार ये भी चल करके देख लेंगे कि भाई टोल लग भी रहा है या नहीं लग रहा। क्योंकि ना अभी सोशल मीडिया में देख रहा बहुत सारी अफवाहें फैल रही है, कोई कह रहा है टोल लगेगा, कोई कह रहा है टोल नहीं लग रहा है। तो भाई ये भी एक बार चल के देखने। हालांकि कल मैं रात को गया था तो भाई टोल लग रहा था, बट अभी टोल देखते हैं एक बार चल करके लग रहा है नहीं लग रहा है। ये देखो यहाँ पर भाई NH44 पे ये 2 रास्ते यहाँ पर हो गए हैं। तो भाई लेफ्ट में आप कश्मीरी गेट चले आएंगे और ये अंडरपास जा रहा है द्वारका के लिए, मतलब कि UER2। अच्छा सामने आप देख भी सकते हैं, सामने बोर्ड भी लगा हुआ है UER2 में आपका स्वागत है। ये देखो ये सामने बोर्ड लगा हुआ है UER2 में आपका स्वागत है NH344M। ये लेफ्ट में चला गया अपने भाई आपका NH44, ठीक है, जो आपका जा रहा है सीधा चंडीगढ़ से आकर के कश्मीरी गेट के लिए। तो यहाँ से ये हाईवे शुरू हो रहा है। ठीक है जी। और स्पीड लिमिट यहाँ पर जैसे आप एंट्री करोगे यहाँ पर स्पीड लिमिट आपको दे रखी है 40 की NH44 की साइड से। ठीक है जी। जब आप आते हैं चंडीगढ़ साइड से आते हो तो यहाँ पर स्पीड लिमिट दे रखी है 40 की। तो 40 की स्पीड में आपको चलना है और सामने देखो बोर्ड भी लगा है द्वारका और गुरुग्राम के लिए स्ट्रेट चले। ठीक है जी। तो भाई यहाँ पर इस वाले हाईवे में अभी तो पानी भरता है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें दिख भी रहा है टनल के अंदर भी इसमें पानी वगैरह आके भर जाता है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके देखते हैं। पूरा ब्लॉग आप ध्यान से देखना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये लेटेस्ट वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो कंफ्यूजन है तो लग रहा है नहीं लग रहा है, तो वो चीजें क्लियर आपको हो जाएगी इसमें। ठीक है ना। तो यहाँ से जो है UER2 ऑफिशियली स्टार्ट है और यहाँ से अगर आप लेफ्ट हो जाओगे तो ये रास्ता चला जाएगा बवाना के लिए और रोहिणी सेक्टर 4 के लिए। ठीक है जी। देखो भाई यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है 100 की स्पीड है, 80 की ट्रक की है और लिखा है UER2 में आपका स्वागत है, वेलकम टू UER2। अच्छा UER2 का मतलब है क्या नाम है, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। ठीक है जी। अच्छा ये अंडरपास बना रखा है लेफ्ट में। यहाँ से अगर आपको क्या नाम है बवाना जाना हो या सेक्टर 4 जाना हो तो यहाँ से लेफ्ट में आप चलेंगे अंडरपास। ठीक है जी। आपको इसमें ना ये भी आज क्लियर हो जाएगा, वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि भाई वो जो टोल वाला चैप्टर है वो असल में है क्या, लग रहा है या नहीं लग रहा है। वैसे जो टोल बताया हमने कि भाई जो टोल लगेगा एक दोनों तरफ का तो 350 रुपये लगेगा, मतलब एक ही दिन में आप अप डाउन कर लेते हैं 350 रुपये लगेगा। और अगर आप एक साइड क्रॉस करते हैं तो 235 रुपीज उसका टोल है।
तो ये 235 और 350 तो भाई बिल्कुल ठीक है। अगर आप 235 और 350 देखो तो ठीक है, वरना कई सारे टोल ऐसे हैं जितना जाने का लग रहा है उतना ही आने का लगेगा, चाहे आप एक दिन में क्रॉस कर लो, बट ऐसा है उसमें कई सारों, बट इसमें ऐसा नहीं है। फिर भी एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ चल करके, ताकि आपको जो है ना बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और भाई सही बताऊं तो चलो उससे पहले आपको ये बताया, तो द्वारका यहाँ से 39 किलोमीटर है, आईजी एयरपोर्ट 49 किलोमीटर और गुरुग्राम यहाँ से 51 किलोमीटर है, ठीक है ना। अच्छा मैं जो आपको सही बताऊं तो भाई वो बता रहा था बात कि अगर ये हाईवे पूरा स्टार्ट हो चुका है तो टोल देने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये टोल प्रॉपर हाईवे पूरा स्टार्ट है, आप इसका यूज कर पा रहे हैं, प्रॉपर यूज कर पा रहे हैं, आपका टाइम बच रहा है, क्योंकि बता रहे हैं कि 40 मिनट का टाइम लगता है, वरना भाई 2-2.5 घंटे तो कम से कम लगते हैं, और हो सकता है ज्यादा भी लग जाते हो जब आप दिल्ली पूरा क्रॉस करके जाते हैं, दिल्ली के अंदर से निकल के जाते हैं, रिंग रोड से होते जाते हैं, तो टाइम तो अप्रॉक्स लग जाता है, 2-2.5 घंटे तो कहीं नहीं गए, ठीक है। और पीक टाइम पे जा रहे हो तो भाई 3 घंटे भी लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बट अभी जो है 20 मिनट लगते हैं। अभी देखो हमने मेरे ख्याल से अभी 2 मिनट पहले स्टार्ट करा है, और 2 या 3 मिनट मान के चलिए, तो लगभग 11:29 में शुरू करा है, तो अब 11:30 मान के चलो, पकड़ के चलो सीधा 11:30 पे हमने स्टार्ट करा है, तो अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो भाई ये है कि यहाँ पर साइकिल, मोटरसाइकिल, बैटरी रिक्शा जिसे ई रिक्शा कहते हैं, देन इसके अलावा जो तीसरी चीज ऑटो रिक्शा, ये अलाउड नहीं है, ठीक है जी। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई अभी इस हाईवे पे मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था, इस हाईवे पे बिल्कुल अंधाधुंध गाड़ी मत चलाना। उसका रीजन मैं आपको बिल्कुल साफ कर देता हूँ भाई, इसमें अभी भी 2 व्हीलर चल रहे हैं, अभी भी भाई बैटरी रिक्शा भी चल रही है, ऑटो रिक्शा भी चल रहे हैं, मैंने देखा है, अभी आपको शायद आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो अभी रिस्की बहुत है, गलती से भी भाई इसमें आप ओवर स्पीड या फिर अंधाधुंध मत चलाना। और सबसे जरूरी, कैमरा अभी तक नहीं लगे हैं, अभी आप देखो अभी तक कोई कैमरा नहीं दिखा है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे कैमरा लगे हैं बिल्कुल, नो डाउट, बट इस पे कोई भी कैमरा नहीं लगा है, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखना। कैमरा वगैरह की वजह से जब लोगों को दिखेगा कैमरा लगा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो लोग भगाते हैं गाड़ी, तो चाहे आप हो चाहे मैं हो, 1-आधा% ऐसे होते हैं जो भाई ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हैं, जो स्पीड लिखी है उस स्पीड में अपनी गाड़ी को चलाएंगे, वरना तो भाई जब देखते हैं ना कोई कैमरा वैमरा नहीं है तो भगाते हैं गाड़ी। तो इस चीज ये उन्हीं भगाने वालों को बता रहा हूँ कि भाई अपनी गाड़ी को बहुत कंट्रोल में चलाना, ठीक है ना, बहुत ध्यान से अपनी गाड़ी को चलाना, क्योंकि एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज्यादा है। अभी हाल फिलहाल में आपको बता रहा हूँ, ये देखो यहाँ से ये कूद रहा है, ठीक है ना, ऐसे ही कोई बाइक से जा रहा है, कोई भाई ऑटो रिक्शा आ रहा है, तो ये चीज यहाँ पर है, इस चीज का जरूर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। बाकी भाई यहाँ से देखो, द्वारका 35 किलोमीटर है, आईजीआई एयरपोर्ट 45 और गुरुग्राम 47 किलोमीटर, ठीक है जी। और हाईवे शानदार है, नो डाउट, कोई इसमें दोहराई नहीं है कि हाईवे में कोई कमी है, हाईवे में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा बना है, बट सेफ्टी के साथ चलाना, क्योंकि मैंने बताया ना बाइक, ऑटो और पैदल लोग बहुत सारे इसमें हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो उसका भी बहुत दिक्कत वाला है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अपनी स्पीड को ओवर स्पीड मत चलाना, वरना प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है जी। भाई सोनीपत और बरवानसी के लिए लेफ्ट होना है यहाँ से, देखो यहाँ सोनीपत का भी इन्होंने एक रास्ता दे रखा है कि अगर आपको डायरेक्ट सोनीपत जाना हो तो यहाँ से लेफ्ट फ्लाईओवर है और फिर राइट हो जाएंगे आप तो सोनीपत निकलने। अब ये कौन सा रास्ता है, गोहाना के लिए भाई रास्ता जा रहा है, तो ये कौन सा रास्ता है, एक बार ये भी आपको कभी और नया ब्लॉग बनाऊंगा ना तो उसमें आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। ये देखो जैसे ट्रैक्टर चल रहा है, तो चलो क्या का काम कर रहे हैं, बट भाई है दिक्कत है इसमें भी ना, इतना मैं आपको ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल अंधाधुंध आप एक्सप्रेसवे की तरह चलाओ, और इसीलिए शायद इसको नाम एक्सप्रेसवे नहीं दिया है, UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड टू हाईवे इसे माना गया है, ठीक है ना। अच्छा रोहिणी हेलीपोर्ट के लिए लेफ्ट में जाएगा कट आगे से, रोहिणी हेलीपोर्ट जाना हो, द्वारका सेक्टर 31 तो रोहिणी सेक्टर 31 और रोहिणी सेक्टर 37 के लिए लेफ्ट आपको जाना होगा। देखो भाई यहाँ से
अगर आपको रोहिणी हेलीपैड जाना है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह फ्लाइंग करते हैं या फिर खड़े होते हैं, तो यहाँ से आप लेफ्ट हो जाएंगे। इवन अगर आपको पीतमपुरा जाना है तो भी आप यहाँ से लेफ्ट हो जाइएगा। रोहिणी रिठाला मेट्रो स्टेशन जाना है, रोहिणी वाली मेट्रो लाइन जाना है, तो भी आप यहाँ से लेफ्ट हो जाइएगा। ठीक है ना, ये लेफ्ट में कट जा रहा है, यहाँ तो आगे आगे उससे पीछे से एक कट है, वहाँ से आप जा सकते हैं। देखो यहाँ रॉन्ग साइड है ना, ये तो भाई पुलिस वाले की गाड़ी है, बट उसको बता रहा हूँ ना आपको, तो यहाँ पर सेफ्टी इतनी नहीं है, तो इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये रॉन्ग साइड बहुत ज्यादा है। अभी हाल फिलहाल में तो भाई दिक्कत है यहाँ पे, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है जी। हाईवे बहुत अच्छा है भाई, हाईवे में कोई कमी नहीं है, अच्छा बना हुआ है, शानदार बना हुआ है ना। और कोई भी ऐसा नहीं है कि रोड कोई उबड़ वैसा है, स्मूथ गाड़ी चल रही है। अभी मेरी गाड़ी जो है 85 to 90 की स्पीड में चल रही है, गाड़ी में कोई भी ऐसा पता नहीं लग रहा है कि हाँ जी गाड़ी जो है 85-90 चल रही है। ये रीजन से मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई स्पीड अपनी कंट्रोल में चला। देखा ना आपने वो रॉन्ग साइड जा रहा है स्कूटी लेकर के, तो भाई इसी रीजन से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पे ना बहुत ध्यान से अपनी गाड़ी को आप चलाना। ठीक है ना, बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे पता आप मानोगे नहीं, और फिर जब दिक्कत हो जाएगी ना फिर समझ में आती है। आप मेरे सब्सक्राइबर हो या नहीं हो वो मैटर नहीं करता, आपने चैनल सब्सक्राइब करा या नहीं करा, इंस्टाग्राम पे फॉलो किया या नहीं करा, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि भाई अगर आप देख रहे हो तो आपको ना इन्फॉर्मेशन मिले, सही इन्फॉर्मेशन मिले तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है ना, ये देखो, देख रहे हो भाई, यहाँ से अब जो है द्वारका रह गया है 29 किलोमीटर, IGI एयरपोर्ट 39 किलोमीटर और गुरुग्राम है 41 किलोमीटर। कराला और रोहिणी सेक्टर 38 के लिए आपको इस वाले कट से होना होगा लेफ्ट। ठीक है ना, कराला और रोहिणी सेक्टर 38 के लिए। इवन अगर आपको मंगोलपुरी साइड जाना हो तो भी यहाँ से आप जा सकते हैं, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी या फिर पीरागढ़ी के लिए चलो आगे से भी आपको कट मिल जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से। ठीक है, बाकी UER2 का भरपूर फायदा उठाते हुए लोग यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है ना, और अच्छा हाईवे है भाई, बहुत टाइम बचेगा, और भाई टाइम के साथ साथ फ्यूल बचेगा। टोल आप दे रहे हो बट टोल का आपको उसकी कीमत भी मिल रही है, मतलब जो कीमत आप दे रहे हो ना उसकी सर्विस भी पूरी आपको मिल रही है। ऐसा नहीं है जैसे वो है ना आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे आप जाओगे, मेरठ हरिद्वार, दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेसवे में मेरठ से पहले मेरठ के बाद एक वो पड़ता है टोल, तो शिवाया करके कुछ है, तो भाई 110 या 120 रुपए उसका चार्ज है। अब आप 110-20 रुपए के हिसाब से आप देखोगे ना, सुविधा कुछ नहीं है भाई। होटल खोल रखे हैं लोगों ने, खोल रखे हैं रेस्टोरेंट, खोल रखे हैं लोगों ने, खोल रखे हैं, बट जो रोड होना चाहिए स्मूथ होना चाहिए, नंबर 2 सेफ्टी होनी चाहिए, वहां नहीं है भाई कोई सेफ्टी। वहां तो भाई बड़ा पंगे वाला सीन है। तो आप अगर ये सोचोगे ना ये वो है, उसके हिसाब से तो भाई वो तो बहुत ज्यादा टोल है उसका। तो अगर इस यहाँ पे जो टोल इन्होंने बताया है कि इतने रुपए टोल लगेगा, अगर उतना टोल लिया जा रहा है ना तो भाई मैं कहूँगा बिल्कुल बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, जो लोकल्स है ना, लोकल मतलब दिल्ली में रहते हैं जिनका रोज का आना जाना है, उनके लिए तो यार कुछ सोचना पड़ेगा, उसके लिए तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो बिकॉज भाई जो रोज रोज आ रहा है वैसे जिसके पैसे हैं भाई, जिसके पास, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, बट भाई जो नॉर्मल है आपके और मेरे जैसा डेली का 350 रुपये कैसे नहीं। और दूसरा फिर अगर वो यूज ना करे तो भी उसका नुकसान है, यूज करे तो भी उसका नुकसान है, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें कुछ ऐसा हो, मंथली पास हो या कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा।
तो भाई रोड अभी तक बिल्कुल स्मूथ है और नया हाईवे आपको बिल्कुल चमकता हुआ दिख भी रहा होगा कि भाई चमचमाता हुआ हाईवे है और बिल्कुल प्यार से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। बट वही सेफ्टी का थोड़ा सा इशू है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया वो क्या है, ठीक है ना। तो अब दिल्ली से सोनीपत पानीपत जाना हो जाएगा भाई बहुत आसान। जो दिल्ली के लोग या जो आपका गुड़गांव साइड से आते थे उनको अगर चंडीगढ़ साइड जाना है, सोनीपत पानीपत साइड जाना है तो भाई उनके लिए तो बहुत बुरा हाल हो जाता था। जो मान लो जो फरीदाबाद से आ रहे हैं, जो गुड़गांव से आ रहे हैं, है ना, जो महरौली साइड से आ रहे हैं, उनको तो पूरी दिल्ली का ट्रैफिक भाई झेल के जाना है और 2-2 ढाई-ढाई घंटे 3-3 घंटे तो इसी चीज में उनके खर्च हो जाते थे कि दिल्ली क्रॉस करने में, तो इतने हैप्टिक हो जाते थे। फिर वो वहाँ जाके ना मुरथल पे अमृतसर देव पे जाके रुकते थे, फिर जाके आराम से आगे जाते हैं। बट अब क्या तो टन जाएंगे। तो भाई देखो हम निकले थे 11:30 पर और अभी 11:41 हो चुके हैं और अगला जो लेफ्ट में कट आ रहा है वो जा रहा है मुंडका के लिए। अगर आपको मुंडका जाना है, दिल्ली रोहतक हाईवे जाना है, तो ये कट आएगा ना, उस कट से आपको होना होगा लेफ्ट, ठीक है जी, मुंडका के लिए और दिल्ली रोहतक हाईवे के लिए। इवन अगर आपको पीरागढ़ी भी जाना है तो भाई यहीं से जाना है। ये जो कट मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुंडका और पीरागढ़ी, देखो बोर्ड भी लगा आ गया है, मुंडका और पीरागढ़ी के लेफ्ट। इवन दिल्ली रोहतक हाईवे के लिए भी आपको लेफ्ट होना है, ठीक है ना। वैसे तो दिल्ली रोहतक हाईवे आप आगे से भी जा सकते हो, बट अगर आप यहाँ से भी जाना चाहो तो यहाँ से भी जा सकते हो। यहाँ पर बस ये है कि आपका टोल शायद नहीं लगेगा, जो मुझे समझ में आता है, और वहां का जो है आपको टोल आगे से टोल लगेगा, ठीक है ना। बाकी टोल का क्लियर कर देता हूँ आपको, टोल लगेगा या नहीं लगेगा। लेफ्ट में रसूलपुर और रानीखेड़ा के लिए रास्ता जा रहा है 500 मीटर के बाद, अगर आपको रसूलपुर जाना है या फिर रानीखेड़ा जाना है। अच्छा, दूसरी एक और चीज आपको बता दूं भाई, अभी इस हाईवे पे ना कोई भी वैसा वो नहीं है, कोई पंप नहीं दिखा मुझे अभी तक कोई सुविधा वैसी नहीं है कि कोई इमरजेंसी में कोई दिक्कत आए तो आपको हाईवे से नीचे उतर के जाना पड़ेगा, जो थोड़ा रिस्की है, ठीक है ना। यहाँ से रसूलपुर पीरागढ़ी लेफ्ट में और साथ में मुंडका के लिए आप जा सकते हैं, और दिल्ली रोहतक हाईवे को भी आपको पकड़ना हो तो यहीं से आप जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस हाईवे में भाई अभी कोई खाने पीने का कोई जुगाड़ वैसे तो है, 40 मिनट का ही रास्ता, तो खाने पीने का तो क्या ही बात होगी, बट पेट्रोल पंप या फिर कोई सीएनजी पंप वो सब नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी तक मुझे कहीं नहीं दिखा है, बाकी भाई द्वारका तक तो कोई शायद ही है, इसमें आपको नीचे उतरना पड़ेगा फिर आपको जाना पड़ेगा, तब आप जा सकते हो, ठीक है ना। तो ये भाई आ गया है सामने मुंडका मेट्रो स्टेशन, ठीक है ना। और मुंडका मेट्रो स्टेशन के नीचे से हम निकल जाएंगे, मतलब तो वैसे देखा जाए तो हम फ्लाईओवर के ऊपर निकलेंगे, बट मुंडका मेट्रो स्टेशन के नीचे से और दिल्ली रोहतक हाईवे के ऊपर से निकल जाएंगे, तो इसमें हमें क्रॉस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ से 2 किलोमीटर बाद ठीक आपके आएगा टोल टैक्स, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई इस टोल पे कितना चार्ज लग रहा है और लग भी रहा है या नहीं लग रहा है। वो जो सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है कि टोल लग रहा है नहीं लग रहा है, तो वो भी आपको इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो भाई, ये हो गया मुंडका मेट्रो स्टेशन क्रॉस। और टोल के बारे में जानने के लिए आप नेक्स्ट रील को देखिएगा, उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि भाई टोल लग भी रहा है या नहीं लग रहा, ठीक है जी। तो भाई यहाँ से ठीक 500 मीटर के बाद है टोल टैक्स, और आगे चल के देखते हैं कि टोल लग भी रहा है या नहीं लग रहा, वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ से लोग टोल बचाने के लिए रॉन्ग साइड जा रहे हैं, उल्टा यहाँ से वापसी, तो आगे चल के आपको ये पता लग जाएगा कि टोल लग रहा है लग रहा है। अच्छा, जिसको टोल नहीं देना वो यहाँ से वापसी जा रहा है, देख रहे हो।
ओहो भाई साहब, पुलिस वाले भी खड़े हैं दबा करके, पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं मेरे ख्याल से बाइक्स वगैरह को रोकने के लिए या कुछ उसके लिए। यहाँ से भाई टोल का देखते हैं क्या सीन है। हाँ भाई टोल कट रहा है, टोल डिडक्ट हो रहा है। ये रात को टोल नहीं लगता क्या इसमें? रात को टोल नहीं लगता इसमें? मैं रात को आया तब नहीं लगा था। अच्छा अच्छा ठीक है। तो भाई अभी अभी जस्ट टोल स्टार्ट हुआ है। क्या हुआ, कट नहीं हुआ भैया? आगे करें, लो जी। भाई टोल देखो आज ही स्टार्ट हुआ है। हाँ कल रात को भी मैं आया था यहाँ पे, तब टोल नहीं लग रहा था, और टोल जो है भाई आज ही स्टार्ट हुआ है तो टोल लग रहा है। ठीक है जी, तो ये है लेटेस्ट अपडेट 24 अगस्त 2025 से भाई टोल इसमें लग रहा है। ओके जी। तो भाई द्वारका यहाँ से है आपका स्टेट, और यशोभूमि बक्करवाला की लेफ्ट, जेजे कॉलोनी कापरोला के लिए आप हो जाएंगे लेफ्ट। बट भाई टोल तो स्टार्ट हो गया है, बट भाई सिक्योरिटी अभी स्टार्ट नहीं हुई। यहाँ पे पुलिस तो खड़ी थी वहाँ पे बहुत सारी, बट ये कहूँगा कि ये देखो जैसे ये क्या नाम है, भाई साहब जा रहे हैं अपने स्कूटी वाले, ठीक है ना, ऑटो भी जा रहा है, तो भाई सब चल रहा है यहाँ पे, बस टोल स्टार्ट हो चुका है। ठीक है जी। कल रात को मैं आया था यहाँ पर, वो उसकी वीडियो मैं आप शेयर नहीं कर पाया बिकॉज मैंने ब्लॉग बनाया था, रैंडमली मैं जा रहा था तो देखा मैंने भाई टोल नहीं लग रहा, बट आज जो है ना टोल स्टार्ट हो गया है। ठीक है जी, तो ये इसका लेटेस्ट अपडेट है कि यहाँ पे टोल स्टार्ट हो चुका है। तो आज के बाद जो भी आएगा और जाएगा उसको टोल देना होगा। और भाई अगर हाईवे पूरा स्टार्ट हो गया, बट ये 2-3 चीजें अगर ठीक कर देना, एक तो ये बाइक वाले भाई मना कर दें, रिस्की होता है भाई इनका, ये उल्टी सीधी चलाते हैं तो उससे भाई दिक्कत ज्यादा रहती है। अगर ये बाइक वाले हट जाए इसमें से, मतलब जो रूल्स इन्होंने बनाए हैं, 2 व्हीलर हटा दें यहाँ से, दूसरा ऑटो वाले रिक्शा वाले हटा दें, ठीक है ना, और जो सेफ्टी के लगाने चाहिए कैमरा लगा दें, तो भाई इसका टोल लेना बनता है, और टोल लो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई अगर आपको बहादुरगढ़ और रोहतक जाना है तो यहाँ से लेफ्ट जाए, मैंने बताया था ना कि पीछे तो रास्ता था ही था, बट वो पूरा खराब है, पानी भी भरा रहता है, वो तो आपने हाल ही में देखा हो कितना पानी भरा रहता है दिल्ली रोहतक हाईवे पे, है ना। तो आप यहाँ से बहादुरगढ़ और रोहतक जा सकते हो हाईवे का यूज करके। इसमें भी टोल आपको एक और देना पड़ेगा, तो यहाँ से आप वहां से आपको टोल नहीं देना पड़ेगा, दोनों टोल आपके बच जाएंगे, तो क्या एक टोल तो बच ही जाएगा, बट यहाँ से आपको जो है टोल देना पड़ेगा। बट भाई ये चीज ना क्लियर नहीं हो पा रही, जैसे जो बंदा स्टेट आ रहा है सिर्फ वही टोल दे रहा है, जैसे कोई यहाँ से जा रहा है उसके लिए टोल ही नहीं है, तो ये भी यार एक अलग ही चीज है। समझ रहे हो बात को? मतलब ये है कि एक वो हो गया क्या नाम है, जो मुंडका हो गया ना, वो एक वो हो गया बॉर्डर। अगर आप बॉर्डर क्रॉस करोगे तो भाई चाहे दिल्ली के हो कहीं के हो तो भाई आपको टोल देना ही पड़ेगा। तो ये लेफ्ट में भाई कट निकल गया था आपके, उसके लिए बताना भूल गया कि बहादुरगढ़ के लिए और रोहतक जाने के लिए तो ये लेफ्ट में फ्लाईओवर जा रहा है ऊपर, ये वाला, इस फ्लाईओवर से आप चले आओगे सीधा बहादुरगढ़ और रोहतक के लिए। और ये ऊपर से जो फ्लाईओवर आ रहा है, ये फ्लाईओवर आपका है जो आपका बहादुरगढ़ रोहतक से आ रहा है दिल्ली के लिए। ठीक है जी, तो पूरा इन्होंने इंटरकनेक्शन आपस में कर रखा है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। और ये जिस जगह पे मैं अभी चल रहा हूँ, मतलब जिस जगह पे अभी मैं चल रहा हूँ ना, ये वाला पैच बनना भाई बड़ा मुश्किल हो गया था, इसी की वजह से UER2 का जो पूरा का पूरा काम है वो रुका पड़ा था। बट ये वाला बन गया है। ये जैसे ही बहादुरगढ़ वाला कट आप क्रॉस करोगे ना, इस वाले कट पे सबसे ज्यादा दिक्कत चल रही थी, ये वाला पैच बनने, क्योंकि नाले के ऊपर बनाना था, और नाले के ऊपर भी क्या, नाले को बीचों बीच छोड़ना था, और दोनों साइडों में भाई इसके पिलर खड़े करते, तो इसको बनाने में बड़ा दिक्कत आ रही थी, और इसीलिए जो है ना इसमें टाइम लगा था। वरना UER2 मेरे ख्याल से आज से 6 महीने पहले भी स्टार्ट हो जाता, बट अब इसी को बनाने में टाइम लगा, इसकी वजह से UER2 में टाइम लग गया स्टार्ट करने में। ठीक है ना। तो भाई अभी तक तो जो स्टेटस है वो ये है कि भाई UER2 फुल्ली तरीके से स्टार्ट है, 101% स्टार्ट है, कोई डाउट कोई कुछ नहीं है। और जो डाउट था अपना कि भाई जो अपना क्या नाम है
टोल लग रहा है या नहीं लग रहा है, काफी कंट्रोवर्सी फैली हुई थी। विधायक जी कह रहे थे कि हाँ जी टोल नहीं लग रहा है, 1.5-2 साल नहीं लगेगा। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों कहा, क्या कहा, किस रीजन से कहा, वो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताया ना मुझे। बट भाई लेटेस्ट अपडेट ये है कि इस पे टोल लग रहा है और ये हाईवे पूरी तरीके से स्टार्ट है। 3 चीजें जो है उसकी वजह से हाईवे पे थोड़ा सा मैं भी कहूंगा कि भाई गलत है। बट 3 चीजें वो क्या है, एक तो भाई यहाँ पर ये 2 व्हीलर ये अलाउड नहीं होने चाहिए और पहले भी अलाउड नहीं थे, ये बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए, तो टोल देने का फायदा भी है। नंबर 2, कैमरा लगने चाहिए, क्योंकि कैमरे की वजह से स्पीड लोग कंट्रोल करते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत कम हो जाता है, वो लगने चाहिए, वो भी तक नहीं लगे हैं। नंबर 3 कि भाई सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए क्या नाम है, जो आपका होता है रेस्ट एंड सर्विस एरिया के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई फ्यूल पंप होना चाहिए, कोई ना कोई खाने पीने का कुछ हो। हालांकि है तो ये लंबा रास्ता, बट टाइम जो लगता है वो लगता है आपका करीबन 40 मिनट के आसपास। बट इस दौरान किसी को पेट्रोल वगैरह भरवाना तो कुछ ना कुछ उसका ऑप्शन होना चाहिए था। अच्छा, यहाँ से लेफ्ट आप चले जाओगे तो भाई नजफगढ़ और उत्तम नगर के लिए चले जाओगे। और लास्ट जो मैं आपको बता रहा था वो ये बता रहा था कि भाई रॉन्ग साइड आने वालों के लिए कुछ ना कुछ समाधान गवर्नमेंट को, जो NHAI वाले इनको करना चाहिए, क्योंकि जो रॉन्ग साइड से आ रहा है वो भाई बहुत गलत है। वो तो भाई बवंडर है, वो तो फिर ये लगा लो कि हाईवे स्टार्ट करा या ना करा वो सब बराबर है, कोई उसमें वैसा नहीं है, ठीक है ना। ये रॉन्ग साइड का भाई इसमें कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को, जो भी मतलब यहाँ की इस हाईवे की देख रेख कर रहे हैं उनको इसका इलाज करना चाहिए, वरना भाई ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। लोग पैसा दे भी रहे हैं और पैसा देने के बावजूद सड़क तो मिल रही है बट सेफ्टी नहीं है, तो फायदा क्या है, ठीक है ना। ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, भाई आपको क्या लगता है आप एक बार कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, ठीक है जी। तो अभी मैं चढ़ चुका हूँ, आपका नजफगढ़ हमने क्रॉस कर दिया है, क्या ना, जो नजफगढ़ नांगलोई वाला रोड है वो हमने क्रॉस कर दिया है और ये वही हाईवे स्टार्ट हो चुका है तो ये UPI का पार्टी, बट ये बहुत पहले से स्टार्ट है ऑलरेडी। मैं काफी बार अपनी वीडियोस में ये दिखा चुका हूँ, बट मैं आपको आज द्वारका सेक्टर 21 तक का पूरा रास्ता कवर करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद आपने बहुत सारे मेरे यूट्यूब पे भी देख रखा है, इंस्टाग्राम पे रेगुलर बेसिस पे डालता रहता हूँ, ठीक है जी। तो वहाँ पे आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। IJ एयरपोर्ट तक का भी मैंने पूरा उसमें कवर अप कर रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाई स्पीड इन्होंने जो दी है, यहाँ पे दी 60 की स्पीड, कई जगह 60 है, कई जगह 80 है, कई जगह 100 है, ठीक है ना। तो ये 3 स्पीड लिमिट यहाँ पर है गाड़ियों की, मैं बता रहा हूँ कार्स की। कुछ जगह 60 है, जैसे यहाँ पर 60 की स्पीड लिमिट है, कुछ जगह 80 की भी है, ठीक है ना। जहाँ पे रोड और स्मूथ है, ट्रैफिक कम है और गाड़ी आराम से बंदा चला सकता है, तो वहाँ पे इन्होंने 100 की स्पीड भी दी है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप ये सोचो कि भाई स्पीड लिमिट 100 की है, 100 की नहीं है। कैमरा कहीं पर भी इसमें अभी नहीं लगे हैं, जो स्पीड कैमरा होते हैं वो कहीं भी लगे। इवन स्पीड कैमरा दूर की चीज है, अभी वो वाले कैमरे मिल लगे हैं कि अगर कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, तो कोई अगर पुलिस को कुछ चेक करना हो, देखना हो, एविडेंस चाहिए हो, तो उसके लिए भी कोई कैमरा अभी नहीं है, ठीक है ना। तो ये 3, 4, 5 पॉइंट है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि भाई अभी इनको टोल स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। या तो फिर हाईवे स्टार्ट नहीं करते या फिर टोल स्टार्ट ही नहीं करते। तो अब हाईवे स्टार्ट कर दिया है, तो टोल स्टार्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब तक ये चीज, या फिर हाईवे स्टार्ट ही नहीं करते जब तक पूरी चीजें कवर अप नहीं हो जाती, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं भाई। और देखो यहाँ से ये एग्जिट है एक और, यहाँ से अगर आपको गोला डेयरी जाना हो, शाम विहार जाना हो, दीनपुर जाना हो, ठीक है ना, इवन अगर आपको यहाँ से द्वारका सेक्टर 19 जाना हो तो भी आप यहाँ से लेफ्ट से जा सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ से स्ट्रेट जब आप चले आएंगे तो अच्छा, यहाँ से लेफ्ट में द्वारका में भी आप किसी भी सेक्टर में जा सकते हो। द्वारका सेक्टर 14 जाना हो, वीगस मॉल जाना हो, द्वारका सेक्टर 10 जाना हो, द्वारका सेक्टर मतलब द्वारका की किसी भी सेक्टर में एंट्री करनी हो तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं, ठीक है जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे से भी रास्ता वो मैं आपको दिखा दूंगा। और यहाँ से स्ट्रेट जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है IJ एयरपोर्ट के लिए। और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके देखने समझने की कोशिश करते हैं क्या है, कैसा रास्ता है, कहाँ तक कवर है। भाई अभी तक तो ठीक ठीक है और
ऐसे ही लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग मेरे चैनल पे आते रहते हैं। तो आप अगर भाई नए हो तो भाई बहन जो भी हो, दोस्तों जो भी आप हो, आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे भी यार मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का मन करता है, और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलता है कि चलिए यार बनाएं, क्योंकि लोग भी साथ दे रहे हैं, वो लोग आगे आते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। चलो भाई चलते हैं आगे, और आगे चल करके देखते हैं क्या सीन है और क्या नहीं। देखो यहाँ पे स्पीड लिमिट है भाई 80 की आगे 65 ट्रक्स की हो गई, और 85 जो है वो हो गई है कार की। ओवरटेकिंग के लिए ये वाली लाइन है, ठीक है जी। ये भाई यहाँ से जो है लेफ्ट में अपना द्वारका स्टार्ट हो गया है, ठीक है जी। और यहाँ से आप लेफ्ट में चले जाएंगे द्वारका, किसी भी सेक्टर में आपको जाना हो तो यहाँ से लेफ्ट चले आना। हालांकि लिखा हुआ है द्वारका सेक्टर 19 और द्वारका सेक्टर 24, बट आप यहाँ से द्वारका की किसी भी सेक्टर में आप एंट्री कर सकते हैं। द्वारका में आप चले आइए, द्वारका में किसी भी सेक्टर में आप जा सकते हैं, ठीक है जी। तो बिहार के लिए बीच में एक कट है। हालांकि लिखा है कि द्वारका सेक्टर 19 और 24 के लिए, बट मैं आपको बोलूंगा द्वारका के किसी भी सेक्टर में आप यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है जी। ये एक एग्जिट है, इसी एग्जिट से आप द्वारका में एंट्री कर सकते हैं, और द्वारका से आप पालम जाना हो, जनकपुरी भी जाना हो तो यहीं से आप निकल सकते हैं, आगे रास्ता आपको मिल जाएगा। बाकी गूगल मैप जिंदाबाद है ही है, तो आप गूगल मैप के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है ना। बोर्ड मतलब इन्होंने जो लगाए हैं वो लगाए हैं आसपास के लिए, कि आसपास यहाँ कौन सा एरिया है, यहाँ कौन सा एरिया है, ठीक है ना। अब जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये इन्होंने लिखा है कि द्वारका और यशो भूमि के लिए यहाँ से लेफ्ट हो जाइए। बिल्कुल सही लिखा है, द्वारका के लिए आप यहाँ से लेफ्ट हो जाइए, बट यशो भूमि के लिए आप यहाँ से लेफ्ट मत होना, ठीक है ना। मतलब मैंने बताया ना, मुझे लग रहा था कि बोर्ड वगैरह चेंज करेंगे, बट इन्होंने बोर्ड चेंज कुछ भी नहीं करे हैं, सब वहीं के वहीं बोर्ड्स हैं। बोर्ड में कोई ऐसा चेंज नहीं करा है, पुराने बोर्ड जो लगे हैं वही के वही है। द्वारका के लिए आप यहाँ चलेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, द्वारका में आप जाइए यहाँ से, बट भाई यशो भूमि के लिए आप यहाँ से मत जाना। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ जाओगे फिर नीचे एक रेड लाइट आएगी, जब आप टोल दे के ही आ रहे हो और भाई हाईवे का यूज कर ही रहे हो, तो हाईवे का यूज करो ना, यशो भूमि के लिए यहाँ से क्यों जाओगे। वो तो ये हो गए यशो भूमि भाई कि आप यहाँ जाओ, फिर वो रेड लाइट पे खड़े रहो और फिर आप आगे जाओ, तो वहां से कोई फायदा नहीं है। मैं आपको सीधा तरीका बताता हूँ कि आपको अगर यशो भूमि जाना है तो आप कैसे जाएंगे। इन्होंने बता रखा है कि इस कट से आप जाइए, बट इस कट से जाने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई रीजन नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम किसने क्यों और किस रीजन से लिखा है। यहाँ से भाई द्वारका तो आ ही गया है, आईजी एयरपोर्ट 13 किलोमीटर है और 15 किलोमीटर है गुरुग्राम, ठीक है जी। और यहाँ पे स्पीड लिमिट 50 की ट्रक की, 55 की बसेस वगैरह की दे रखी है, और 65 की दे रखी है कार की। 50, 55, 65 यार ये समझ नहीं है ये क्या है, 5 की स्पीड का क्या है, कम से कम 10-15 किलोमीटर का गैप होना। अच्छा यहाँ से स्टार्ट हो चुका है ऑफिशियली द्वारका एक्सप्रेस, UPR2 यहाँ से खत्म हो चुका है। जैसे आप फ्लाईओवर चढ़े यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस वे स्टार्ट होगा, अच्छा हो चुका है। अच्छा यहाँ पे एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, जैसे ही आप द्वारका एक्सप्रेस चढ़ोगे भाई यहाँ पर कैमरा स्टार्ट है, यहाँ पे आपकी स्पीड जो है वो काउंट होगी, स्पीड लिमिट के कैमरे लगे हुए हैं, तो इस चीज का जरूर और जरूर ध्यान रखें। जैसे ही आप ये चढ़ाई चढ़ोगे, चढ़ाई चढ़ने के बाद जो भी स्पीड लिखी है, 60 लिखी है, 65 लिखी है, 50 लिखी है, उस स्पीड से नीचे ही अपनी गाड़ी रखना, वरना आगे भाई स्पीड कैमरा लगा हुआ है, वो स्टार्ट हो चुका है, आपकी गाड़ी का चालान कट सकता है, ठीक है जी। देखो जैसे ही आप यहाँ से उतरोगे, अब ये ढलान है, ढलान उतरते स्पीड कैमरा लगा हुआ है, तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलो अच्छा यहाँ से भी आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से आपको कैसे जाना है। अगर आपको द्वारका एक्सप्रेस वे चढ़ना है, ये बोर्ड को भूल जाना, इस वाले बोर्ड को भूल जाना, सोचना ही मत इस बोर्ड के बारे में, ये गलत लगा हुआ है, मतलब गलती से लगा है या क्या है, बट ये गलत लगा है।
ठीक है ना। तो इस बोर्ड की वजह से भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो पहली बार आए हैं। देखो स्पीड कैमरा लगा हुआ है और स्पीड काउंट भी हो रही है, देख रहे हो ये सामने मेरी स्पीड दिखा रहा है इसमें 44 की। तो स्पीड कैमरा लगा हुआ 65 की स्पीड है वैसे यहाँ पर, तो अपनी स्पीड कंट्रोल में। अच्छा ये सामने फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये है द्वारका एक्सप्रेस वे। अगर आपको द्वारका एक्सप्रेस वे पे चढ़ना है तो यहाँ से लेफ्ट में कट जा रहा है, यहाँ से आप चढ़ जाइएगा सीधा द्वारका एक्सप्रेस वे के ऊपर जाएंगे आप, ये लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है ना। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जाना तो भी आप यहीं से चले जाइएगा। और ये लेफ्ट में जो कट जा रहा है ना, ये वाला कट है भाई द्वारका सेक्टर 21 के लिए और यशोभूमि के लिए। अगर आपको द्वारका सेक्टर 21 और यशोभूमि जाना है तो जहां से मैं जा रहा हूँ वहां जाना, और एयरपोर्ट जाना है तो भाई सीधा जो चला गया ना रोड उसमें आप चले आएंगे, तो सीधा आप चले आएंगे एयरपोर्ट के लिए, ठीक है जी। अब यहाँ से आपको बता देता हूँ कि द्वारका सेक्टर 21 कहाँ है और भाई आपका क्या नाम है यशोभूमि के लिए कहाँ जाना है। देखिए अगर आप द्वारका एक्सप्रेस पे वहां से नहीं चढ़ पाए हो बाई चांस, तो यहाँ से भी आप जा सकते हो। कैसे जा सकते हो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ से अगर आप लेफ्ट हो जाएंगे, जैसे आप नीचे उतरे यहाँ से अगर आप लेफ्ट हो जाएंगे तो आप सीधा चले जाएंगे द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन और मॉल, जो आपका मॉल है ना, मॉल का नाम क्या है, पैसिफिक मॉल, ठीक है। तो आप चले जाएंगे पैसिफिक मॉल, ठीक है। और अगर आपको जाना है द्वारका एक्सप्रेस वे जाना है या फिर आपको यशोभूमि जाना है तो ये देखो लेफ्ट में रास्ता जा रहा है, ये रहा, ये लेफ्ट में रास्ता जा रहा है। बिजवासन भी जाना है तो भी आप यहाँ से जा सकते हैं, ये लेफ्ट में कट जा रहा है, आगे गोल चक्कर बनेगा, गोल चक्कर से लेफ्ट हो जाओगे तो सीधा चले आओगे आप द्वारका एक्सप्रेस वे के लिए, और सीधा गोल चक्कर सीधा चले आओगे तो सामने आपको लेफ्ट में दिख जाएगा यशोभूमि, ठीक है जी। तो यहाँ से आप यशोभूमि जाना, वहां से मत जाना, ओके जी। चलिए तो भाई ये दोबारा यहाँ से हम स्टार्ट हो चुके हैं, किसके लिए, आपका UPR2 के लिए। तो भाई यहाँ से मैं वापसी जा रहा हूँ, वापसी के लिए मतलब अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है जी। बाकी पूरा ब्लॉग यहीं पर स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो भाई कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मेरे चैनल पे सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी आप सबके प्यार और आशीर्वाद के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके जी, बाय बाय।